बहुत-बहुत स्वागत है। सबका हार्दिक सेवा जोहार है सभी को। खोया पूनम संगत इस कार्यक्रम का नए सत्र का आज प्रथम दिवस है। प्रारंभ से यह विषय पुनः चालू हो रहा है, उसके बाद 3 महीने तक लगातार ये सत्र चलेगा। इस सत्र की विशेषता यह है कि संपूर्ण ज्ञान अपने आप के बारे में, प्रकृति के रहस्य और प्रकृति के अपने जीवन का प्रबंधन और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएँ हैं हमारे जीवन में, उन समस्याओं का शंभू शेख द्वारा स्थापित मुंसुसर्री और पांदीपरी कुपाललिंगो द्वारा स्थापित सेवा सर और उनके गण व्यवस्था में किस प्रकार से समाधान है। इन रहस्यों को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में अपने भीतर के जो पावर है, शक्ति है, उसको कैसे एक्टिव किया जाता है। साथियों, दरअसल बात प्रकृति का जो पावर है, नेचर का जो पावर है, जो शक्ति है, वो सर्वत्र सब तरफ बराबर रूप से बिखेर दिए गए हैं या फिर बिखरा हुआ है समझिए। जिस प्रकार से समुद्र में पानी सब तरफ फैला होता है और समुद्र में रहने वाला मछली के पास पानी की कमी नहीं है। इतना पानी है कि वो कितना भी उसका उपयोग करे, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मछली अगर प्यासा रहे तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ प्रकृति ने सभी प्रकार के रहस्य, सभी प्रकार की शक्तियां, सभी प्रकार के समाधान सब तरफ फैले हुए हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, सबके लिए बराबरी से फैला हुआ है। उसके बावजूद भी हम उन शक्तियों का, उन पावर का हम इस्तेमाल ना कर पाए और जिंदगी भर दुखी, पीड़ित और कमजोर बने रहें, तो ये भी कोई बात नहीं हुई। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे जो प्रमुख कारण है अज्ञानता, सही ज्ञान ना होना। अगर आपको किसी चीज की सही ज्ञान ना हो तो उस काम को किया ही नहीं जा सकता। सरल से सरल काम को भी नहीं किया जा सकता। और यदि जिस काम की हमको ज्ञान हो, जिस कार्य को करने का हमको ज्ञान हो, तो उस काम को बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो ये सही ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी, सत्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे प्राप्त होगी, इस बात का भी ज्ञान नहीं है। और हम धार्मिक ज्ञान को ही, चमत्कारिक ज्ञान को ही, काल्पनिक भगवान, ईश्वर पर आधारित ज्ञान को ही सही मानने लग जाते हैं, जबकि प्रकृति से बड़ा ज्ञान का खजाना कहीं और नहीं हो सकता। हमारा जो जीवन है बहुत अल्प समय के लिए मिला हुआ है।
और इस अल्प समय में ही हमको वो सब हासिल करना होता है जिसको हासिल करने के लिए कुदरत ने हमको यहाँ भेजा है। हमारे पूर्वजों ने हमको जन्म दिया, किंतु अपनी छोटी-छोटी समस्याओं में इतना उलझे हुए हैं कि उससे ही उभर नहीं पाते। तो ये संगत कार्यक्रम उन सारे समस्याओं के तार को कड़ी दर कड़ी खोलेगा, हमको आजाद करेगा। दुनिया भर के झंझट, दुनिया भर की जो समस्या है, दुनिया भर के जो परेशानियां हैं, पीड़ा है, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। दरअसल बात इस प्रकृति में दो प्रकार की खिंचाव शक्ति काम करती है, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं, जिस घटना के बारे में सोचते हैं, वही चीज हमारे तरफ आकर्षित होती है। चाहे वो घटना अच्छा हो चाहे बुरा हो, यदि हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे तरफ आकर्षित होती है। जैसे यदि आप इमली के बारे में, खट्टा इमली के बारे में सोचेंगे तो खट्टा इमली का स्वाद महसूस होने लगेगा जीभ में। जब मीठा के बारे में सोचेंगे तो मुंह में मिठास का अनुभव होगा। दरअसल बात जब हम ये सोचते हैं तो उन चीजों को अनुभव करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं उसको। यदि हम खट्टा इमली के बारे में सोचते हैं तो उसको अनुभव करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, और जब हम उसको अनुभव करते हैं तो वो हमारे तरफ आकर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार से जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, याद करते हैं उसे, तो उसको अनुभव करते हैं, उसको एहसास करते हैं कि वह दुख कैसा है, वह पीड़ा कैसा है। और ऐसा करके हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं उसको, और वो बहुत तेजी से खींचा हुआ हमारे तरफ चले आता है। बहुत से लोग तो, जो दुख नहीं है, जो पीड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी एक काल्पनिक दुख, काल्पनिक पीड़ा, काल्पनिक समस्या बना करके उसको अनुभव करने लगते हैं। वास्तव में समस्या भी है नहीं, लेकिन भविष्य में इस प्रकार से समस्या होगी या इस प्रकार से समस्या आने वाला है, ऐसा वो एक काल्पनिक कहानी बना करके उन कहानियों को अनुभव करने लगते हैं, और अनुभव कर करके उस पर दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उस समस्या को मजबूत बनाने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वह समस्या एक हमारी आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है, हमारा नेचर बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है, और हमको उस दुख में, उस पीड़ा में ही बने रहने में सुकून मिलता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता। प्रसन्न मन से ही और स्वस्थ शरीर से ही और शुद्ध बुद्धि से ही कोई अच्छा काम किया जा सकता है।
यदि मन ही व्यथित हो, मन ही खराब हो, मन ही दुखी हो, मन ही पीड़ित हो, शरीर में कोई कष्ट हो और बुद्धि ठीक से काम न कर रहा हो, तो हम भी कोई काम नहीं कर सकते, व्यक्ति भी कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए यह संगत कार्यक्रम उस मोबाइल के रिचार्ज की तरह है। जब मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो उसमें सर्वर इंटरनेट बहुत तेजी से काम करने लगता है। जब मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है तो उसको चार्जिंग चढ़ाते हैं और बैटरी फुल रहता है तो मोबाइल बढ़िया से काम करने लगता है। और मोबाइल का बैटरी जब डाउन होता है तो फिर से काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारे शरीर को हर समय एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी पावर, एक ऐसी प्रेरक संदेश की जरूरत होती है ताकि हम हतोत्साहित होकर के गलत रास्ते न पकड़ लें, भटक न जाए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शंभु शेख पारी कुपाल लिंगो माता जंगो रहतार कली कंकाली माई हीरा सुका पाटालिल और तमाम हमारे जो प्राकृतिक दर्शन को जानने वाले लोगों ने दर्शन सिद्धांत हमको प्रतिपादित करके दिया कि आपको इस रास्ते पर चलना है। इसीलिए हम सब लोग अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलते हैं। किंतु समय के साथ साथ भटकाव हो ही जाता है, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते हैं उतने ज्यादा बहुत से नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जब तक हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हैं हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आगे और बहुत से पगडंडियां, बहुत से रास्ते दिखाई देने लगते हैं। और उस समय जब बहुत से रास्ते हो, बहुत से मार्ग हो, बहुत से बाबा हो, बहुत से गुरु हो, बहुत से जो है धार्मिक प्रवचनकार हो, ऐसे में भटकाव होना कोई कठिन काम नहीं है। तो सही रास्ते पर जाने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई ना कोई गाइड होना चाहिए। और उसी का एक छोटा सा प्रयास इसके माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संगत कार्यक्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का विकास कैसे हुआ। शंभु शेख का मूल सूल सर्री, पारी कुपाल लिंगो का सेवा सर्री और मुंजोग दर्शन, शंभु शेख का मोद वेलची जोग, निक्को नर का जोग, मन्नत जोग आदि का अभ्यास कैसे करना है। और इन अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी दैनिक जीवन में जो समस्याएं झेल रहे हैं उन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाएंगे। खास करके हमारे गांवों में, विशेष करके गांव और शहर सब तरफ देखा जाए तो एक अजीब किस्म की बीमारियों से, अजीब किस्म के समस्याओं से लोग ग्रसित है। शारीरिक बीमारी का तो फिर भी ठीक है कि उसका जांच हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है।
बुखार आ गया तो बुखार का गोली खा लिए, ठीक हो गया। हाथ पैर में दर्द है, दर्द का गोली खा लिए, ठीक हो गया। ये शारीरिक बीमारियां हैं। लेकिन एक अदृश्य बीमारी, एक हर एक गांव में लोगों के मस्तिष्क में, मन में, जेहन में बैठा हुआ है कि मेरे घर में भूत प्रेत का वास है, किसी ने मुझे जादू टोना लगा दिया। घर से वो हमेशा कलह संकट बना रहता है। कई तांत्रिक बाबाओं से करवा के देख लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन सारे समस्याओं का समाधान बोध बेरसी जोग और शंभू शेख का जोग और तंद्रा में है। 3 महीने के भीतर आप सारा परिवर्तन देखेंगे। अपने परिवार की समस्या को हल होते हुए देखेंगे, अपनी निजी समस्याओं को भी हल होते हुए देखेंगे। और पिछले सत्रों में जो हमारा ये संगत कार्यक्रम लगातार चला, उसके अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पूरे लगन के साथ, विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ इस संगत कार्यक्रम को सुना जाए, इसमें जुड़ा जाए, इसमें बताए हुए स्टेप को पालन किया जाए, योग तंत्र का अभ्यास किया जाए, तो हमारी सभी समस्याएं ठीक उसी तरीके से दूर हो सकते हैं जिस तरीके से प्रकाश के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा सिर्फ वही जगह टिकता है जहां पर प्रकाश नहीं होती है। जहाँ प्रकाश होता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकती। हमारे भीतर ये समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर अंधकार है, नकारात्मक शक्तियों का अंधकार है, नकारात्मक बाधाओं का अंधकार है। उन नकारात्मक बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों के अंधकार को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, सकारात्मक प्रकाश अपने भीतर फैलाना पड़ेगा। कोई अपने संगत का प्रकाश अपने भीतर प्रकाशित करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के प्रकाश से बड़ा प्रकाश, प्रकृति के ज्ञान से बड़ा ज्ञान और प्रकृति के समाधान से बड़ा समाधान कुछ हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, इसको हमको करने हैं। एक सवाल और बहुत से साथी लोगों के मन में आ सकता है कि इसमें 6 मासिक जो कोर्स है उसका राशि निर्धारित किया गया है। वास्तव में ये राशि इस बात के लिए है कि आप लगातार कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि मोल न हो तो उसका महत्व नहीं रहता है। सोने की कीमत यदि फ्री में कर दिया जाए सोना को, तो लोग सोने की परवाह नहीं करेंगे, सोने की इज्जत नहीं करेंगे, कहीं भी कचड़े में उसको फेंक देंगे। सोने का सम्मान, उसका इज्जत, उसका महत्व इसीलिए है क्योंकि वो कीमती वस्तु है। जो कीमती वस्तु नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। और जब आप पूरी तरह से लगन के साथ लगातार कंटिन्यू नहीं जुड़ेंगे तो इसका फायदा भी नहीं होगा, आधा अधूरा फायदा होगा। अब वो आधा अधूरा फायदा होगा तो आधा अधूरा फायदा ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जरूरी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि हमने इसका तिमाही सदस्यता नहीं लिया है तो हम नहीं जुड़ सकते, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में फ्री टाइप से है, समझिए। जिसको जितना जुड़ना है जुड़ सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़े, जुड़ करके इसको सुने, समझे, जाने, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक सुने, उनको लगता है कि हाँ वाकई कीमती चीज है ये, वाकई मूल्यवान चीज है, तो यह पुनः संगत। और जब तक मैं पैठ नहीं करूंगा तब तक जो है इसमें रोज जुड़ने का मन नहीं होता है। पैठ कर देने से रोज जुड़ने का मन होगा, ऐसा अगर लगता है तो कंटिन्यू लेने के लिए सदस्यता लेना हो जाता है। ये बातें भी नहीं कहने हैं कि इसमें शुल्क लगता है, और ये शुल्क राशि कहीं ना कहीं हमारी संगत का जो आगे का सिस्टम जो तैयार होगा, उस सिस्टम को तैयार करने में, इसको जन जन तक पहुंचाने में, इसके संस्थान आदि शुरुआत करने में हेल्प होगी, सहायता प्राप्त होगी। साथियों, ये संगत कार्यक्रम का पहला दिन है, इसलिए हम लोग विषय वस्तु में आज प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आज का विषय परिचयात्मक था, किंतु आज का जो योग तंत्र है उसको हमको करने हैं। साथियों, जिस प्रकार से किसी भी चीज के संचालक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल तो अपने से चलेगा नहीं, उसको चलाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। यदि आपके पास कार है, चाहे कोई गाड़ी है, तो वो भी अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और चलाने वाला पारंगत हो, चलाने वाला सही हो, व्यक्ति हो, तो मोटरसाइकिल सही तरीके से चलेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन चलाने वाले को चलाने का ज्ञान ना हो, तो उसका मोटरसाइकिल, उसका मशीन ज्यादा दिन नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो जीवन है, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस जीवन को संचालित करने के लिए, हमारे शरीर और बुद्धि का जो ड्राइवर है वो हमारा मन है। मन मन ही वह घोड़ा है जो रथ को खींचता है। हमारा ये शरीर उस रथ के बराबर है जो बिना घोड़े के किसी काम का नहीं है। और हमारा जो मन है, इस घोड़े रूपी शरीर को खींचने वाला, इस रथ रूपी शरीर को खींचने वाला घोड़ा है मन। हमारा मन हमारे शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। और उस मन को कंट्रोल करके सही दिशा ले जाने वाला बुद्धि। मुनसुन सर्री में हम लोग पढ़ेंगे, शरीर, मन और बुद्धि का प्रबंधन कैसे करना। वर्तमान में ये स्थिति है कि शरीर और बुद्धि दोनों मिलकर के भी मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जब मन नियंत्रित नहीं होगा तो मन कुछ भी काम में बिजी हो जाएगा। आप काम करने के लिए बैठे थे, आपके मन ने आपको मोबाइल देखने के काम में लगा दिया।
आप किसी और काम के लिए घर से निकले थे, आपके मन ने आपको दारू की भट्टी में ले जाकर के छोड़ दिया। आप किसी और काम के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका मन वहां लग नहीं रहा है, कहीं और लग रहा है। और जब तक वो मन नहीं लगेगा, तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। तो शरीर, मन और बुद्धि, शरीर हमारे रथ की तरह है, घोड़ा हमारे मन की तरह है, और हमारा बुद्धि उस घोड़े को कंट्रोल करने वाला सारथी की तरह है। लेकिन इस बीच में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। सारथी जो है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक रस्सी का सहारा लेता है, जो घोड़े के नथ में बंधा हुआ होता है। बिना रस्सी के उस घोड़े को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए भी कुदरत ने, प्रकृति ने एक रस्सी बना करके रखा हुआ है, और उस रस्सी का नाम है श्वास। हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास, मन रूपी जो घोड़ा है उसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है श्वास की गति पर नियंत्रण करना, श्वास की गति का निगरानी करना। और जब हम श्वास की गति पर निगरानी करना शुरू कर देते हैं, तो मन की गति पर निगरानी शुरू हो जाता है। और जब हम श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं, तो मन नियंत्रित होने लगता है। और जब मन नियंत्रित होता है, तो बुद्धि प्रखर होने लगती है, और शरीर पावरफुल होने लगता है। इसलिए योग तंत्र में, योग मतलब जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? प्रकृति के साथ, मन, बुद्धि और शरीर को जोड़ देना। योग मतलब एक साथ, एक सिरे से जोड़ना। ये कुदरत, प्रकृति इसी योग के सिद्धांत पर चलता है। यदि हमको दिया जलाना हो, तो सिर्फ दिया जलेगा नहीं। दिए को जलाने के लिए उसमें क्या लगेगा? बाती लगेगा। और सिर्फ दिया और बाती जलेगा नहीं, उसको जलाने के लिए क्या लगेगा? तेल भी लगेगा। सिर्फ दिया बाती और तेल भी नहीं जलेगा, उसको जलाने के लिए वहां पर ऑक्सीजन हो, हवा हो। यदि दिए को ढक दे किसी बर्तन से, तो बुझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो सिर्फ ऑक्सीजन हो, दिया हो, बाती हो, तेल हो, तो भी नहीं जलेगा, उसको जलाने के लिए माचिस चाहिए होगा। तो दिया, बाती, तेल, ऑक्सीजन, माचिस, इसको सबको जब हम एक अनुपात में, सही अनुपात में जब जोड़ते हैं, तभी वो दिया जलता है। उसी प्रकार से जब हम खेती करते हैं, तो सिर्फ मिट्टी से फसल नहीं होगेगा, उस मिट्टी में हमको बीज डालना पड़ेगा। और सिर्फ मिट्टी और बीज से फसल नहीं उगेगा, उसमें पानी भी देना पड़ेगा। और सिर्फ पानी, मिट्टी और बीज से फसल नहीं उगेगा, उसमें खाद भी देना पड़ेगा। और साथ में वातावरण उसके अंकुरित होने लायक हो, तब वो फसल तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, सिर्फ शरीर से काम नहीं चलेगा। हमारे पास मन है, सिर्फ मन से काम नहीं चलेगा। हमारे पास बुद्धि है, सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलेगा। हमारे पास श्वास है, उससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? जब इन सारे चीजों को एक तार में जोड़ दिया जाए।
बल्ब भी तभी जलता है जब धन आवेश ऋण आवेश को एक सिरे से जोड़ करके बीच में बल्ब लगाया जाता है। अगर तार अलग टूटा है, बल्ब अलग है, फेस अलग है, तो बल्ब जलेगा नहीं। तो उस पावर को, बिजली के करंट को उस तार से गुजारना पड़ेगा। उस तार से जब गुजरेगा तभी बल्ब जलेगा। उसी प्रकार से प्रकृति का जो पावर है, प्रकृति का जो शक्ति है, उस शक्ति को हमको एक तार से गुजारना है, और वो तार है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा श्वास और प्रकृति का पावर का एंटीना। प्रकृति के पावर को अपने भीतर आकर्षित करना है, स्थापित करना है। इसके लिए योग की जरूरत पड़ता है, जिसको हमारे कोसोडुम शंभू शेख ने खोजा। योग, वही योग को हमको अभ्यास करने का प्रयास करना है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। सुखपूर्वक आसन पर आप बैठ जाएं, कमर पीठ सीधी कर लेंगे।